एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी अपने वीणा के साथ वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां का दिव्य वातावरण, मंद सुगंध और शांति में डूबा हुआ स्वरूप सब देखकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम के बाद नारद जी ने कुछ विचलित स्वर में कहा, पृथ्वी पर अजीब हाल हो गए हैं। आपका प्रभाव जैसे कम होता जा रहा है। धर्म का पालन करने वालों को सुख नहीं मिल रहा और पापियों का मानो भाग्य ही चमक रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, देवर्षि, संसार में जो भी होता है वह नियति की ही योजना अनुसार होता है। नारद जी बोले, मैं तो स्वयं देख कर आया हूं, पापियों को सुख और सत्कर्म करने वालों को दुख मिलता दिख रहा है। भगवान ने शांत भाव से पूछा, कोई उदाहरण बताओ नारद। नारद जी ने तुरंत कहा, अभी अभी मैं एक जंगल से होकर आया हूं। वहां एक गाय दलदल में बुरी तरह फंसी हुई थी। बेचारा कोई सहारा नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को देखा भी, लेकिन सहायता करने के बजाय वह उस पर पैर रखकर दलदल पार कर गया। आगे बढ़ा तो उसे सोने की मोहरों से भरी थैली मिल गई। कुछ देर बाद एक वृद्ध साधु वहां से निकला। उसने पूरी ताकत से गाय को दलदल से बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा और घायल हो गया। प्रभु, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु गंभीर हुए और बोले, देवर्षि, जो हुआ वह भी न्याय ही है। उस चोर की किस्मत में तो खजाना लिखा था, पर गाय पर पैर रखकर गुजरने के पाप से उसका पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए खजाने में से उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। और उस साधु की बात, उसके जीवन की रेखा में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के महान कर्म ने उसके जीवन में इतना पुण्य जोड़ दिया कि मृत्यु का फल बदलकर एक छोटी सी चोट बन गया। भगवान ने आगे कहा, नारद, कर्म इतना शक्तिशाली है कि वह भाग्य को भी मोड़ सकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सच्चे और नेक कर्म करते रहना चाहिए। तो मित्रों, यही है इस कथा का सार। कभी कभी हमें लगता है कि संसार में अन्याय हो रहा है, परंतु हर घटना नियति और कर्म का परिणाम होती है। भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया कि सच्चे कर्म ही भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्मों को शुद्ध और नेक बनाए रखना चाहिए। याद रखिए, कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कहानी तक सदैव सही कर्म करते रहिए, क्योंकि वही आपके भाग्य का असली निर्माता है। धन्यवाद।